हम अभी सवाबी में हैं और सवाबी में हम गाड़ी की तरफ वॉक कर रहे हैं। आगे मेरे सफदर भाई हैं और अली भाई हैं। सफदर भाई इलाके के बारे में कुछ बताएंगे? उर्दू में ये उर्दू में, पश्तो में, दोनों में। ये हमारा सवाबी इलाका है, सवाबी में बामखेल है और ये हमारे साथ दोस्त मेहमान आए हैं। अच्छा, मैं कैमरा नीचे कर लूँ, वहाँ कर लेंगे कमरे। अच्छा अच्छा, वहाँ करना है क्या मिलता है उर्दू? अच्छा, नहीं आप अपनी ज़बान में बताएं फिर तो जी। दा बामखेल कले दे और सवाबाई मंगो सरवान यू अलता की मलगरी हमशेर दवा लजू ताज़ियत लजू और अगे रवानगी दा और तकरीबन 10-15 किलोमीटर फासिला की दा इंशाल्लाह मंगो सो रवान शुरू कल नवती द खैर बिया बाद आगे पास द माल्टो बाग तो जुका खैर इंशाल्लाह जमंग द सवाबाई माल्टे ढेर मशहूर दी द मलगरी रागली दे भाई इंशाल्लाह दा सर बुजू और चक्कर वाला को खैर इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अभी हम सवाबी आए हुए हैं। मैं हूँ, सफदर भाई और अली भाई हैं। सफदर भाई हमें अभी लेके जा रहे हैं एक काम से, उसके बाद फिर हमने शायद तरबेला डैम भी जाएं। अभी हम सवाबी के अंदर से गुजार रहे हैं। यहाँ दुकानें वगैरह काफ़ी हैं कमर्शियल। हम बामखेल से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। बामखेल के बाद जो है हम लोग सवाबी शहर में, और सवाबी शहर में 4 तहसीलें हैं। तहसील टोबी, तहसील सवाबी, तहसील रगड़, इस तरह 4 तहसीलें हैं। और ये वाली किस तहसील में आता है? ये जो है अभी जा रहे हैं हम, अभी हम बामखेल में हैं। बामखेल के बाद आएगा गुलडेरी, गुलडेरी के बाद आएगा इसको कहते हैं लालो डेरा। लालो डेरा जो है ये हिंदू ज़माने का था, इसमें बड़े बड़े लाल थे। अच्छा। आज तक वो ये लोग आते हैं यहाँ से बड़े बड़े लाल लेके जाते हैं, इसको कहते हैं लालो डेरा। अच्छा। और उन्होंने अपनी निशानी रखी हुई है और हर वक्त आते हैं, मतलब जब भी टाइम मिलता है तो आते हैं। बहुत मशहूर जगह है, उस वक़्त ज़माने का है। और सवाबी जो है, सवाबी के मशहूर चीज़ों में सबसे पहले जो कबाब है, अच्छा। और दूसरे मूँगफली है सवाबी के। और इस तरह सवाबी के बागात है बड़े बड़े, जिस तरह ये माल्टो का बाग, अभी हम लोग जा रहे हैं माल्टो की बाग, और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सवाबी हम दिखाते हैं भाइयों को। तो ये जो है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ मूंगफली है, मूंगफली भी होती है? मूंगफली, नशपाती मशहूर है, मूंगफली बस, ये बागात बहुत है। अच्छा। और ये बामखेल से 3 किलोमीटर फासले पे हमारा साबिका कौमी स्पीकर असद कैसर रहता है। अच्छा। MPA अकीबुल्लाह खान अभी भी वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। इमरान खान के पार्टी से PTI से 3 किलोमीटर फासले पे। ये सारा काम जो सारे रोडें नज़र आ रहे हैं, सारे खंबे, बिजली लाइन वगैरह, ये सारा इन लोगों का है। हाँ, असद कैसर के। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तकरीबन 23 करोड़ रुपया इन्होंने लगाए। और भी बहुत सारे मरम्मत के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्रेडिट कॉलेज सवाबी में स्पीकर ने दिया है। ख़वातीन के लिए खालिस अस्पताल, सिर्फ ख़वातीनों के लिए। और ये पिछले 5 साल में ये पिछले 5 साल की अच्छा। बहुत कुछ किया है स्पीकर असद कैसर ने। इस रास्ते पे जब हम लोग आते थे तो गाड़ी तो किया पैदल भी नहीं जा सकता था, इतने सारे कीचड़ थे, ख़राब थे बिल्कुल। लेकिन स्पीकर ने इसके लिए फंड मंजूर किया, ये रोड भी बनाया। हाँ, ये सारे पहाड़े हैं, ये सारे पहाड़े लीज पे हुकूमत देते हैं और इससे लोग पत्थर लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये साथ जो है ये कॉमर्स कॉलेज है लड़कों का। अच्छा। GCMS कॉलेज, ये जो नज़र आ रहा है। ये जो पत्थर लेके जाते हैं, इससे क्या वो क्रशिंग करते हैं, फिर क्या बजरी क्या करते हैं इससे? इससे ये लोग जो मतलब डकून वगैरह का कहते हैं उसको, अच्छा। मतलब जो घरों को मतलब ऊंचा करने के लिए, अच्छा। कमरों को डालने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग 20 पे लेते हैं, 22 करोड़ 25 लाख रुपए, 25 करोड़ रुपए इतने रिलीज़ करते हैं 1 साल के, 5 साल के लिए। अच्छा। ये लोग पत्थर लेके जाते हैं। हाँ, पत्थर लेके जाते हैं। और अभी तकरीबन 500 मीटर फासले पे सवाबी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा, वो नज़र आ रहा है सारा। ये भी स्पीकर असद कैसर ने जब
सूबाई असम्बली स्पीकर था तो उन्होंने 130 कनाल मंजूर किया था, अच्छा 130 रकबा कनाल, और अभी जो है 170 कनाल हो गए। अच्छा इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा ग्राउंड 45 कनाल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड का है, अच्छा और 30 कनाल ग्राउंड क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, और 32 कनाल ग्राउंड जो है वो हॉकी का है। इस तरह बैडमिंटन हॉल 4 कनाल में बैडमिंटन हॉल है, स्विमिंग पूल का भी बंदोबस्त कर रहा है, बहुत सारे काम है उसमें चल रहा है इंशाल्लाह। तो यार में मौसम की क्या सूरत हाल है, मौसम किस तरह का होता है पूरे साल? और मौसम तो दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक बहुत सर्दी होती है यहाँ पर, अच्छा। और बर्फ़बारी भी होती है जनवरी के लास्ट दिनों में या फरवरी के 5 दिनों में। अच्छा बिरगलाई गांव है हमारा, बिरगलाई हमसे तकरीबन 18 किलोमीटर फासले पे है। सही। वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल सा होता है, सही लेकिन वो सारा पहाड़ी इलाका है। सही। चलिए आपने मूंगफली के बाग दिखाने हैं हमने कि मूंगफली कैसे किस तरह के बाग होते हैं उसमें। इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर स्टीपा नहरें बहुत तरबेला से पानी आता है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। स्टीपा तो आजकल तो टन है, तो इस वजह से मतलब नहीं क्राउड होगी। नहीं होगा, रश नहीं होगा। तो ये स्टीपा का सारा पानी, ये इसकी नदियाँ वगैरह है। स्टीपा बड़ी प्यारी जगह है लेकिन। पहले ये स्पोर्ट्स हम- कॉम्प्लेक्स चलते हैं। जी ये हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेंटर होने लगे। ठीक है, अच्छा आइडिया। डूबेगी नहीं ना, फिर डूबने का डर नहीं। यहाँ से चलते हैं या वहाँ गाड़ी में चलते जहाँ आपको आसानी है। हैं? पीसीबी का गेम चल रहा है। ये क्रिकेट ग्राउंड है जो आपको नज़र आ रहा है, ज़रा दिखाइए हाँ आप। तो उधर ये क्रिकेट ग्राउंड है, उधर भी दिखाओ, वो है ग्राउंड भाई। ये लोग खेल रहे हैं। सही है। ये दिन में 2 गेमें होती हैं यहाँ पर, एक सुबह के टाइम पे और दूसरा जोहर के बाद। ये मौसम बहुत प्यारा है इसमें। हाँ, ये सारा के मैं सारा 2 जैकेटें पहन के आया था कि सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं ठंड काबिल बर्दाश्त है। मॉडरेट हाँ। किस्म का बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है। ये सारे के सारे चारों तरफ पहाड़े हैं, ये इसकी व्यू है, लोकेशन है। जी और ये बैडमिंटन हॉल अभी बन रहा है, इस पे काम स्टार्ट है। सही। इसमें जो है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बहुत सारे इंडोर गेम होती है इसमें। फुटबॉल भी है। हाँ, फुटबॉल भी है। ये क्रिकेट एकेडमी का जगह है, ये भी इस पे काम जारी है। इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द कौन सी ये वाली? मुकम्मल हो जाएगा। हाँ, इस पे क्रिकेट एकेडमी है। अच्छा, तो इसकी कोई मेंबरशिप लेनी पड़ती है लोगों को कि कोई भी आके खेल सकता है? ये तो अभी नया नया है, लेकिन इस वजह से फ्री है आजकल। सही और जब लोग खेलते हैं, क्रिकेट करते हैं, गेम होता है, तो फिर उनकी फीस लेते हैं। सही। इस तरह अगर कोई वॉक के लिए आता है, मतलब या जिम के लिए आता है, ये सारे जिम जो लगे हुए आउटडोर जिम है। ये यहाँ है जिम में आउटडोर। अभी शाम और ये जो है ये हॉस्टल है, इसमें जो जितने भी लोग आते हैं, दूर दूर से मेहमान आते हैं, तो इसमें रिहाइश का जगह है इनका। इसमें बेड सेट वगैरह और फोम वगैरह सारा कुछ है इसमें। बिलाल अहमद के साथ जब मैं आया था ना, तो बिलाल अहमद ने यहाँ एक्सरसाइज की थी। माशाल्लाह। और ये जो बन रहा है, ये हॉकी का ग्राउंड है। इसके ऊपर मतलब ट्रफ लगाएंगे और ये फ्लैश लाइट वगैरह लगा दिए हैं। तो इस पे बहुत सारा खर्चा हुआ है माशाल्लाह। स्पीकर ने तकरीबन 8-10 करोड़ तकरीबन इसने पैसे लगाए इसके ऊपर। बहुत अच्छी बन रहा है। लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हाँ, है लोकल ये। लोगों के लिए मतलब अगर यहाँ वो गेमिंग करें प्रॉपर, क्योंकि सारा तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरफ से हो जाइए, सारा कुछ आ जाएगा। जी वैसे वाकई ये इसके बाद जो है, ये जो नज़र आ रहा है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, इस पर भी काम जारी है। अच्छा, ये सामने वाला हाँ, ये 35 कनाल तकरीबन 6-7 महीने पहले स्पीकर ने मंजूर किया था। ये 600 कनाल रकबा है, ये मियाँ उमर से आई, ये हुकूमत से लीज पे दिया है इन लोगों ने। इसमें अच्छा। एग्रीकल्चर भी है, क्या है? एग्रीकल्चर, अच्छा अच्छा हाँ एग्रीकल्चर भी है। ये स्पोर्ट्स को दिया है और भी सारे महकमों के दिया इन लोगों ने। और ये जो नज़र आ रहा है, ये सारे क्वार्टर है,
जितने भी स्टाफ है यहाँ के, तो इन लोगों की रिहाइश का है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 16 क्वार्टर है, इसमें लोग रहते हैं रिहाइश का। मतलब वो जो मेंटेनेंस वगैरह है वो रिहाइश का। अच्छी चीज़ है ये, मेंटेन हो जाएगा ना जब पूरा इंशाल्लाह बन जाएगा तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। यहाँ पे फिर लोग उम्मीद है मेंबरशिप लेंगे। लाहौर में भी इस तरह हमारे हैं तो उनकी मेंबरशिप होती है, मतलब एक दफ़ा लाइफ टाइम मेंबरशिप लेनी पड़ती है, फिर मंथली थोड़े से चार्जेस होते हैं। अभी अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर वो गन्ने का जो है गुड़ बनाते हैं, वो यहाँ पर है। अगर चलना है तो वहाँ क्या बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं। अच्छा, गन्ने से, हाँ जी। बना रहे हैं अभी? नहीं वो उधर है, उधर तक तो यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है पैदल। वो जो नज़र आ रहा है जो सफ़ेद चूना सा लगा है टेंट, वहाँ भी गुड़ बन रहा है। हाँ वहाँ पर देखते हैं होंगे लाजिम। अगर नहीं है तो गन्ना तो है। नहीं वो तुमने देखा होगा 5-10 मिनट चलते, चलो 5-10 मिनट के लिए चलते। थोड़ा सा मैं अगर इधर हो जाऊँ तो मैं वीडियो आगे से अच्छी बना लूँगा आप लोगों की। मैं बना दूँ अभी। नहीं वीडियो मैं बनाता हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो वो अच्छी है ना। इसे शौक है कि भी लोग इसका हो लेकिन बोलें फिर दूसरे लोग ये नहीं हाँ हाँ देखो इस इलाके के बारे में सफदर भाई ज़्यादा बोल सकेगी, मैं कम बोल सकूँगा। बट लोग आपको देखना सुनना चाहते हैं क्योंकि आपका चैनल है। नहीं इतना मैं कोई शाहरुख खान हूँ नहीं ना। नहीं वो तो तुम बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल ठीक हो क्योंकि गया। तुम उससे बेहतर हो गई कि ना। अच्छा अली भाई आज सुबह सुबह इतनी तारीफ। तुमसे मैंने वो खा रहा है ना, क्या कुछ खाने? दमपूस खा रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए सही सही यहाँ है। का बहुत मशहूर है तार खान रेस्टोरेंट है यहाँ। पीछे देखिए पीछे देखिए। ओए, तार खान रेस्टोरेंट वो इस्लामाबाद में है। सही। बहुत दूर से लोग आते हैं। ताहिर खान चले उधर ही आपने चले। नेट पे सर्च किया होगा। ताहिर खान यहाँ है? ताहिर खान का यहाँ नहीं है, इस्लामाबाद में है। जी जी और स्वाद में है। अच्छा इस्लामाबाद वाले में तो हम गए हुए हैं। इस्लामाबाद आप गए हैं? अच्छा जी जी ताहिर खान अच्छा में, स्वाद में भी है। ताहिर खान गए थे अली हम। हाँ तकरीबन वही जैसे आप इस्लामाबाद आए हैं? हाँ। इस्लामाबाद गए हैं। ताहिर खान भी बड़ा फेमस हो गया, अब जो बंदा आता है ताहिर खान पहुँच जाता है। ताहिर खान से मेरे ख्याल में ये मनाल है, मनाल का लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। मनाल का खाना ये सारा कुछ। मुझे तो मनाल का खाना इतना कुछ खास समझ नहीं आया। पहलगार का खाना तो फिर भी समझ आ गया था। हाँ व्यू समझ आता है। थोड़ा सा चलान लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा ही है। सवाबी का मशहूर गंदम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। गंदम और ज्वार ये दोनों बहुत ज़्यादा होता है, और गन्ने भी होते हैं, माल्टे भी होते हैं। दम ये हम लोग जा रहे हैं अभी गन्ने की तरफ। ये जो गन्ने के सारे गन्ने नज़र आ रहे हैं आपको, इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाएंगे। अच्छा यहाँ पे गंदम भी है, गन्ने भी हैं, मूंगफली भी है, माल्टे भी हैं। फसलें तो सारे मौसम की है तकरीबन नहीं। सारे का मौसम है। और तम्बाकू भी यहाँ पर होता है बहुत, तम्बाकू भी होता है। और लहसुन भी यहाँ का बहुत मशहूर है। लहसुन अच्छा और जो महंगा लहसुन था ना, जो कि लोग के दूर कहते, हाँ। एक मतलब 1 किलो 8,000-10,000 रुपये के भी बेचता था इससे पहले। अच्छा अच्छा वो गालबन को G10 हाँ G1 जीवन, G1 यहाँ पर टाइप बहुत ज़्यादा उगता है ये वो लहसुन। सही सही सही। ये टिपा से पानी आ रहा है, अभी है इस तरह। लेकिन अभी आजकल सफाइयाँ हो रही है, इस वजह से, इस काम की वजह से इन्होंने लोगों ने ये बंद किया हुआ है पानी। सही। और वो जो नजर आ रहा है सामने वो बाग है। देखिएगा। वो भी हाँ बाग हाँ है, ओ सॉरी। वो जो थोड़े से मतलब वो वहाँ पर लाहौर में ये गंदम वगैरह नहीं है, है गंदम, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो गया है, ज़्यादा है। बहुत है गंदम बहुत है। अच्छा गंदम बहुत है। और मकई तो नहीं होगी वहाँ पर? सही भी होती है, मकई भी होती है और गन्ने होते पंजाब के, लेकिन गन्ने भी होते हैं। वहाँ का गन्ने अलग है यहाँ से। अच्छा वहाँ के गन्ने से लोग मतलब गुड़ ज़्यादा करते हैं, और बड़े बड़े गन्ने होते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्कुल नाजुक सा गन्ना होता है, और ज़्यादातर चीनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो खालिश गुड़ के लिए होता है। जी 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 क्या हुआ? बोलो आप ही। बाजी तो ख़त्म हो गया। हाँ ये सफदर भाई हैं, ये हमें टूर दे रहे हैं। और 4 दफ़ा ताजुकी अच्छा अच्छा कोई और बात कर लो।
और बात कर लेते हैं। और बात ये है कि देखो भी रोड चला रहा है। गाना स्टार्ट जी जी वो तो बंद है, सिर्फ गन्ने है। अगर गन्ने चूसना है, गन्ने खाए थे। हाँ वो बंद है अभी, दरवाज़ा लगा है जो ये ले देख चलते हैं। हाँ हाँ चलो। और नज़र जो आ रहा है वो भी मेरे ख्याल में शायद कुछ और लाहौर में तो बड़े बड़े स्टेडियम है ना, ऊपर कंपनी तो बहुत बड़े बड़े। हाँ जी यही कुछ है वैसे, मतलब यही कुछ ही होता है मतलब उधर भी। अच्छा यहाँ भी सारी फील्ड मतलब जब कंप्लीट हो जाएंगी तो उधर भी यही कुछ है। यहाँ पर तो था ही नहीं, इनमें कोई जानता था। ये तो स्पीकर की मेहरबानी है असद केसर की, क्योंकि वो तो अच्छी चीज़ है ना, एक्टिविटीज होंगी तो यही लोग कल को इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलेंगे। और आजकल तो स्पीकर ने हर एक गांव में एक ग्राउंड बनाए, एक दो ग्राउंड बनाए। हमारे स्वाबी में तकरीबन 18-22 गांव हैं। इसमें 18 के 18 गाँवों में हर एक में एक ग्राउंड है। बैडमिंटन हाल अलग है, और जो है मतलब क्रिकेट का अलग है, सारा कुछ, लेकिन कम्प्लेक्स एक ही है स्वाबी में। ये भी बाग थे, लेकिन अभी इसका मौसम नहीं है। ये जो नज़र आ रहा है वो लुचे उसको कहते हैं, जो सुरख होता है, लीची। लीची हाँ, उसका भी है। और अखरोट सा जो होता है छोटा सा, अखरोट हाँ अखरोट के भी है। अखरोट की तरह वो जो गोल गोल सा होता है ना। काजू तो नहीं कह रहे? नहीं काजू नहीं। फिर अखरोट की तरह अखरोट ही होता है। हाँ, लेकिन ये इसका सीज़न नहीं है, ये गर्मियों में होता है, नाशपाती वगैरह। नहीं जो पीछे दरख्त थी ये नाशपाती के लिए। हाँ नाशपाती के लिए सारे मुख्तलिफ हैं। यहाँ के इलाके का बस माल्टा बहुत मशहूर है। इस झंडे का, इस गांव का नाम है झंडा पाबैनी, और इसके बस माल्टे बहुत मशहूर है। यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, जिस वजह से ये सारा एरिया बामखेल में आता है। ये बामखेल एक बाबा था, उनका नाम था बाम बाबा। बाम जो कहते हैं हम उसको उचत, बड़ा मतलब ऊंचा। तो बाबा था, उनका नाम था बामखेल। फिर उनके 4 बेटे थे, एक जाफर था, एक मदा था, और एक बेटा यूनस था, और एक बुदला था। तो बाम बाबा के जो 4 बेटे थे, हर एक का अपना अपना नाम था। तो चारों बेटे के अलग अलग महल्ले हो गए। अच्छा। तो अभी हम जो है जाफर इनका बड़ा बेटा था, तो उनका एक महल्ला हो गया। मदा बेटा जो था उसका भी अलग, उनका भी जो है अलग महल्ला दे दिया, मदाखिल। इस तरह यूनस बेटा था तीसरा नंबर, तो तीसरे बेटे का भी अपना महल्ला हो गया। चौथा बेटा जो था वो बुदला खेल उसका नाम रख दिया। अच्छा। तो इस वजह से ये बाम खेल इस नाम पे पुकारते हैं। देखिए ये हिस्ट्री बता लेनी थी आपको इनसे थे गाँव पे। नहीं अली भाई, ये लोकल्स ही बता सकते हैं, जो उस इलाके के मकामी हो ना, उनको पता होती है हिस्ट्री। यहाँ पर जो है गुड़ बनता है, ये मशीनें लगी है उसके अंदर, ये गन्ने डालते हैं और यहाँ जो है रस निकलता है, जूस निकलता है। ये गुड़ वाली मशीन है, मगर इस टाइम पे अभी कोई ऑपरेट नहीं कर रहा, वरना इसको लाइव देखते ऑपरेट करते हुए। और यहाँ से आग लगाते हैं, आग लगाने के लिए। ये आग लगाने के लिए। अच्छा, तो ये वो आग पे चलेगी, बिजली वगैरह पे नहीं चलेगी? नहीं बिजली का नहीं, बस इस पे। ठीक है।
गन्ने काफ़ी इस हैं। वजह से इस लोगों ने स्टॉप किया हुआ है। ये क्या इसका क्या करेगा ये जो? ये गन्ने हैं, बस ये जो है खशाक के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अच्छा, ये आग के लिए इस्तेमाल हो। अभी जो पहले इसका जूस निकाल लिया, जो बच गया वो आग के लिए इस्तेमाल कर लिया। जूस निकालते हैं, जूस जो है वो मतलब गर्म करके हाँ जी, उससे जो है गुड़ बनाते हैं। सही है। हाँ, लेकिन अभी जो है मतलब गन्ने नहीं है, सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इस वजह से मतलब सामान मटेरियल वगैरह नहीं है, गन्ने वगैरह ख़त्म हो गए, इस वजह से ये अभी स्टॉप है। सही सही है। अभी ये खाली है, बस इस जब सीज़न में ये सारे के सारे गन्ने पड़े होते हैं, ये पूरा के पूरा गन्ने से भरा हुआ है। ये सारा रकबा सिर्फ खास गन्नों के लिए, ये कहीं भी गन्ना नजर नहीं आ रहा है। ये जगह भी बामखेल में आता है। सही। यहाँ तो माशाल्लाह आज तो धुंध नहीं है, 2-3 दिन पहले धुंध थी। अच्छा, लाहौर में तो बहुत धुंध होगी। लाहौर में तो बहुत ज़्यादा। मैं तो बस कभी कप्शन लगाती हूँ। ये स्टीपर है सवाबी का। नॉर्मली यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है और बेतहाशा लोग होते हैं, मगर अभी मौसम की वजह से, क्योंकि यहाँ ये पानी खुश्क हुआ है तो नदी में पानी नहीं है। ये नदी है क्या है? नहर है। नहर है। नहर का पानी जो ड्राई हुआ है तो इधर जो है अपना लोग नहीं है अभी, वरना यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। लास्ट बार जब हम यहाँ आए थे सवाबी में स्टीपर पे तो लोग ही लोग थे। ये सफाई के लिए अच्छा, तो अब ये पानी कब खोलेंगे? मार्च में। सही। अच्छा, वो उस तरफ है। अभी हम माल्टो के बाग जा रहे हैं। हाँ, दरवाज़ा कब जाएगा? दादी जाएगी ना? अच्छा, ये माल्टो के बाग हम आए इधर आइए, हैं। भाई। यहाँ से जो है वो ये माल्टे पंजाब में भी जा रहे हैं और बाकी सूबों में भी जा रहे हैं। पीपीके में हैं अभी हम। ठीक है, बिलाल भाई, वीडियो में दिखाना आ जाए। जी जी, आ रहे हैं माल्टे जी। इसमें इसको ये माल्टो की पेटी हाँ। अच्छा, आ जाए वीडियो में। हैं और क्या अच्छा नहीं, सब भी करने चला रहे हैं। डाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वैसे आप? ये लेने हैं आपने? हाँ, खाने नहीं आना तो वैसे। वीडियो में आ जाएगा ना। अली भी मेमोरीज हैं ये। अभी अभी हम आ रहे हैं हम अभी हम माल्टे क्रेट में डालने लगे। जेली भाई क्या डिसाइड किए कौन सा वाला माल्टा डालना है? अभी हम डिसाइड करें कि माल्टे डालने कौन से डालें। ये चाल है तो नहीं हमें। जो से साफ नजर आ रहा हो और इतना मतलब ठीक है, ये वाला अच्छा है। साफ इस तरह ये मज़ेदार है, ये सॉफ्ट है। सही है। तो डाल दे सारे के सारे एक दूसरे से इस्तेमाल वो तोड़ के खाए जाते हैं, ये तोड़ के खाया जाएगा। चल बस कर। सही है, बहुत ये भी हमने माल्टे लिए हैं और ये हम यहाँ वीडियो बना ले। खा रहे हैं। बस मेरा भाई शुक्रिया। हाँ बिलाल भाई, ये काट लीजिए, वीडियो बनाएगा। ना पका दो चढ़ा। हाँ 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 हाँ, माल्टे काटने लगे हैं। इस नहीं है ना?
अली भाई ने फुल जोर रखा हुआ है माल्टे खाने पे, क्योंकि कितने काटे सारे काट दो? सारे काट निकालेंगे ना। राजी राजी बोली ना राजी दमोंगी अमल करे तलो इस्तेम दगाला उमरेला هو صار ما خبرهم كوي لازم نبقى بريك باغون برانا ختم شيء باغون برانا ختم قبل لا اروح تبين نقول نقول يا باقي سورتين بعد ما تتراشن ما هو بش خير او تبو आके ये सवाबी का जो सबसे बड़ा फेमस माल्टों का जो बाग है, हम उसके अंदर हैं और यहाँ माल्टे हैं। जिस जगह आप देखिएगा माल्टे ही माल्टे हैं माशाल्लाह। इन माल्टों में बहुत ज़्यादा मिठास है। हमने नीचे खाए हैं, दिल खुश हो गया। माशाल्लाह जी, हर दरख्त पे माशाल्लाह से माल्टे हैं। जहाँ तक देखें माल्टे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ओ आगे भी सब माल्टे उन पे लगे हुए हैं, वापस चलते हैं। अली भाई माल्टों के साथ एक फोटोग्राफी करते हुए, मॉडलिंग विद माल्टा। नहीं इतना ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कर ले खाए नहीं। सबसे पहले उनको पोस्ट बता रहे हैं माल्टे के साथ। एक में मेरे ख्याल में कम से कम 300-400-500 माल्टे होंगे। और एक दरख्त पे? हाँ एक दरख्त है, सही, बहुत बड़े बड़े दरख्त है माशाल्लाह। और ये रकबा भी मेरे ख्याल में तकरीबन 300-400 कनाल से ज़्यादा है। ये 300-400 एक ही बाग इतना दूर तक है। ये यहाँ का सबसे बड़ा बाग है? नहीं और भी बड़े बड़े बाग है, लेकिन ये तो छोटा बाग है, लेकिन माल्टे बहुत मशहूर है ये वाले बाग के सिर्फ। अच्छा। ये खास बामखेल बादशाह गान जो है हमारे गांव के, जी। तो ये उनका बाग है, उनका रकबा भी है और ये बाग लगाए उन लोगों ने भी। अच्छा बेहतरीन। लेकिन बहुत खर्चा इसके ऊपर वो लोग करते हैं। ऐसे ही है वो तो, इनके माल्टों का जायका इतना मजेदार है, वो तो पता चल रहा है। एक 46 माल्टों के बाग से हम निकलने लगे हैं अभी। हर जगह माल्टे हैं। अच्छा, माजिद ये फिश पॉइंट, ये माजिद फिश पॉइंट है, KPK का बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है। सफदर भाई बता रहे हैं यहाँ का काफ़ी फेमस और काफ़ी टेस्टी है। ये सफदर भाई हमें लेके आए हैं तर्ज सुकून रेस्टोरेंट, यहाँ मंजी वाला स्टाइल है। हाँ जी बैठे सफदर भाई। अच्छा सफदर भाई थोड़ी सी बनाते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो गया है यहाँ। ये एरिया कौन सा है सफदर भाई? अंबार मोटरवे। सही है। मतलब शुरू करें सफदर भाई? नहीं हमने तो उनको दो कहा था, हमने नहीं दो कहा था, तो आपको वाला आ रहा होगा। दो का है यार, तो ये फिर सफदर भाई नहीं मैं शौक नहीं करता पराठे। क्यों? ये आप अब अपना मंगवाए ना। माल्टे बहुत ज़्यादा कायमा पर हो रहा है, यहाँ अच्छा भी है, समोसे भी हजम का चीज़ें खाएं। बस सफदर भाई मंगवाए कुछ खाने को अपने लिए। अच्छा फिर ये शेयर करें हमारे साथ। नहीं ये शेयर करना पड़ेगा, मैंने तो तुम्हें खाना है। अली भाई जरा मेरी बनाओ, चाय पीते हुए। बहुत अहम ट्रिप है। बगैर चीनी की चाय हमने मंगवाई। चीनी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता, चीनी असल में जो है ना वो जहर है। अच्छा चीनी हमारे जिस्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने चीनी छोड़ दी थी 2016 में। अभी मेरी चीनी छोड़े हुए भी काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। तो गुड़ की चाय पीते हो? गुड़ की शौकिया कभी कभार पी लेते हैं, अम्मा बना देती हैं गुड़ की, पी लेते हैं घर में बनी हो। वैसे मतलब ऐसे नहीं कि रोज़ गुड़ की पिए। अच्छा
चाय पराठा। अभी हम सवाबी में एक रेस्टोरेंट आए हैं जहाँ आप लाइव मछली पहले तालाब से निकालते हो और फिर वो आपको उसको कुक करके देते हैं। अच्छा, ये तालाब खुश्क हुआ है? नहीं, इसमें है पानी। इसमें वो हाँ, ये इसमें मछली है। फ्लैश लाइट ऑन करती है। ये मछली और ये क्या उधर भी नहीं, उस साइड पे नहीं है, इसी साइड पे है। अच्छा, ये अभी हम मछली पकड़ने मछली निकालने लगे। मैं अभी भी मैं ही आ रहा हूँ, आ जाओ। हाँ जी, भाग गई है सारी। आगे ले आगे ले, इसको करो ना, हमारे पास वो है नहीं, पानी में इस तरह रख दो, पानी में इस तरह रख दो। नीचे करो, वो खुद ही आएगी। उसको कुछ लगा मैं खाने का तो वो आगे नहीं खाने के लिए। पकड़ लिया यहाँ से ऊपर कर दो। ये हम उठाओ। अच्छा, इस मछली को भी लाइफ है फंस सही है। अभी हमने पानी से नहीं निकाला, मगर वो जाल में आ गई थी तो हम बताना चाह रहे हैं हाँ। कि हमें मछलियों को जाल में डालने के तरीका। जी बिल्कुल। अब हम मछली हंटर बन गए हैं। हमने एक अच्छी बड़ी वाली पकड़ ली। हाँ, ये भी आ गई। चलो मछलियाँ पकड़ रहे हैं मेरे भाई, देखो आपको नजर आ रहा है। ये काफी भारी है यार। काफी भारी कोशिश कर रहा है मछली, लेकिन ना पकड़ने नहीं दे रहा मछलियाँ। सारे के सारे मछलियाँ नजर आ रहा है। ये आजो तरले कर उसके क्या आदत है। ओह, मजा ही आ गई। ओह, ये इतना भारी क्यों होता है पानी में जाके? भाई, ये भारी नहीं होता पानी में जाके। हाँ। देखो ये बड़ा मछली है, वो डर गई। वो देखिए ये बढ़िया मछली है। हाँ, इसे क्या हो रहा है? ये मछलियाँ जो है वो जंप करना शुरू हो गई है, एक्टिव हो गई एक है। बड़ा बदमाश मछली है। देखो ये आ गया, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। टोकरी को उठाओ, रेडी में आ जाएगा। हाँ देखो, हो गया। उन्होंने क्या पानी से नहीं निकाली तो आप निकाल देते। ये और गुनाह में होगा। नहीं निकाला भाई। अच्छा, ये हम मछलियाँ पकड़ने हैं अभी। ये लाइव मछली है और फिर ये तल के हमें दे गए। हाँ, ये अली भाई हैं, ये मछली एक्सपर्ट हैं। मैं तो वीडियो बनाऊंगा कि एक अली, एक उमेर ने एक मछली भी नहीं पकड़ा। आ जाए, इसमें बोलूं? बोले नहीं, मैं आपके साथ इसमें बिस्मिल्लाह कर लेता हूँ। आ जाए। अच्छा, इसका वजन कम है। मैं बकरा वाला करना। देखो खखुली डालो ले राजी जी। क्या राजी। देखो, पकड़ो ना। हाँ मैं पकड़ूँ। अच्छा, मैं आ जाऊँ ऊपर। हाँ ऊपर आओ। ले जी, अभी हम पकड़ेंगे मछली। मछली है कहाँ? भाग गई। अगर इसमें नीचे खड़े हो जाए तो खड़े हो सकते हैं। आप ट्राई करो जरा। हाँ जी, खड़े होके कर सकते हैं, पर मछलियाँ सारी उधर भाग गई हैं। इधर से अली भाई, हम मछलियाँ पकड़ना चाह रहे थे, मछलियाँ सारी उधर भाग गई हैं दूसरी साइड पे। अब हम उधर भागे। जी अली भाई, गिरना नहीं है। ये ना हो कि मछलियों के चक्कर में मुझे आपको बचाना पड़े। अच्छा, वो डर गई आपसे। मछलियों को पता चल गया कि हंटर भागने जैसे। हम अच्छा, अली भाई को देख के ना सारी मछलियाँ एक्टिव हो गई हैं। उनको पता चल गया कि ये बहुत बड़े मछेरे आ ये सवाबी गांव है, रहे हैं। उमेर और अली आए हुए हैं। ये
जिंदा मछली पकड़ना है इनको, मछलियों का शिकार करना है। लेकिन अभी तक एक मछली भी दोनों ने नहीं पकड़ा। चिनाब की सारी मछलियाँ यहाँ पर कोई नहीं, उधर उधर वो पानी के साथ रहता है। ये उमेर है, ये अली है, ये जिंदा मछली है। अली भाई रास्ता पकड़ा मैं पकड़ा वाला कोई ये यार अली तुम्हें मछलियों को ये जिंदा मछली है। मछलियों की तरफ नहीं खा रहे मछली मैं खा के जाऊंगा आज यहाँ से, ये मेरा वादा है। अच्छा अपने हाथों की मछली हो। ये नहीं, ये कोई वादा नहीं है। हाँ गए, छोड़ दे। हाँ, आप अपना नाम बताइए क्या था दोबारा? तिलावत खान। ये तिलावत खान भाई ने अभी वीडियो बनाई है और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ने में। ठीक है ना। ये कमरे हैं मछली खाने के लिए। बताओ क्या देखा अच्छा तिलावत दर से शुरू करी, तिलावत तो है उर्दू की नस्ल व्यवस्था ये खजूर से बने हैं। अच्छा ये खजूर के बने हुए हाँ, हैं। ये सही खजूर के है। जो ये खजूर का पत्ते हैं, दरख्त है। पत्ते हैं उससे बनाते हैं खजूर के दाने दिया बल शेर। अच्छा ये खजूर के पत्तों का बना हुआ है। आवाज देता सवारी दे तल्लू ये खवाई बनाए, उर्दू ये के बनाए। तल्लू खवाई। सही वो भी उस पत्तों से बनाए। सही। छोटे छोटे खजूर कमरे, के पत्ते। छोटे छोटे कमरे, हाँ जी इनसे लोगों ने ये पैदा ली है। बड़ी बात है खजूर के पत्ते इस काम पे लगा दिए हैं। ये सभी का मशहूर होटल है माजिद। सही। माजिद अब्बासिन पेशवान पर नाम था, अभी माजिद रख दिया। हम्म, ये ख़ास ये कुक जो है ख़ास पेशावर से हैं सही। और बहुत अच्छा टेस्टी जायका है इसका, हम्म, लेकिन टाइम ज़्यादा लगाते हैं। एक मछली मतलब पकाने पे 45 इतना रश होता है कि 1.25 घंटा लग जाता है मछली बनाने पकाने सही। इतना रश होता है। ये सारा गाड़ी जो है ये खाने के लिए यहाँ है, सिर्फ मछली। चलो आ जाओ क्योंकि मैंने वो चार्जर ले लिया, पावर बैंक ले लिया। तो थोड़ी देर मछली खाएंगे। अच्छी एक्सरसाइज हुई। यहाँ से ऐसे करना ले लो मजा वाला करा। देख बस देख खुराक करनी ये भी ना खबर है ना कि बदले खबर है कहता हूँ खबर देखिए 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 जो बाकी kan जब की हमारे अभी जमाना आगे तो खबर उधर बैठते हैं, वो मेरी जगह लगती है। वो देख ले जगह यार। हाँ अली वो जगह देख लेते हैं, आजा वो जगह देख लेते हैं। अभी हम बैठने की जगह देख रहे हैं। हाँ बैठने की जगह हाँ ये नहीं नहीं वो कमरा भी है, वो कमरा देखते जाएगा कोई नहीं होगा ना। ये बैठने नहीं जी सही है ना ये। ठीक है ये सही हाँ नहीं भी है ना, होटल खराब होता है। अच्छा वो खाली होने वाला है। ठीक है तो इंतजार करना पड़ेगा। उधर बैठ जाएंगे, इधर बैठ जाएंगे। ठीक है वो कमरा खाली हो रहेगा। चलो खाली होने वाला है। ठीक है अंदर बैठ जाएंगे। ठीक है सही। यार इसका जो मालिक है इनसे इंटरव्यू लेते हैं। हाँ जी हाँ इनका जी जो ले लें, मालिक कहाँ है है? कहाँ से पकाने वाला कुक कहाँ से? इनका ले लें जी, पूरा इंटरव्यू ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। रोजान तासो د مرګ راغلی دی کینیډا نه او اسلام آباد رپورټ نه مارا اوس له خاص دی هوټل لپاره دې ته موږ تعریف کړو. تاسو سلام علیکم. زما واحد نوم دی موږ سره 430 ته پکې سوابای پکې دي جی او داسې مردان مختلف ځای دي موږ سره کوکینګ دا مختلف ځایونه خلک تاسو سره راځي چې ګورله خوراک راځي. شکر دی چې یو پیر موږ سره کانه سو کوخ یا بار بار بس بیا بار کوشش کوي راځي تاسو راځي ډېر ټایم ډېر لګي دا څه وجه تاسو سټاف کمی ده که څه وجه نه جی سٹاف خو شکر دی هر څه برابر دي خو بس ये लाल वाली मिर्ची है, हाँ जी इसमें सिरका डाल के खाने के साथ खा लेते हैं लोग। सही। अगर आप लोग लाल वाला मिर्ची नहीं खाते
तो वो निकाल के वैसे खाली प्लेट में सिरका डाल के खाने के साथ खा सकते हैं। सही है ये सवाबी का मशहूर माजिद होटल है, सही। जलेबी जिधर जिंदा मछली भी मिलती है। जिंदा मछली खुद पकड़ के होटल वाले को दे के, कुक को दे के वो पकाएगा खाने के लिए। अपना नाम बता दें जरा। मेरा नाम तिलावत खान है, इस सवाबी बामखेल का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह से सही। चलिए शुक्रिया जी। मछली हमने पकड़ ली थी और अब हम मछली खाने लगे हैं। ये भी ज़रा मुझे भी भेज देना। जी मैं पे शुरू करें जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। ये सवाबी का मशहूर होटल है और मछली का रेस्टोरेंट है माजिद। यहाँ आप लाइव मछली पकड़ते हो और फिर वो आपको फ्राई करके देते हैं। अच्छी लगी अली भाई? ले अली भाई ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। अच्छा इसमें कांटे इतने नहीं हैं जी। अच्छा मछली हमने खा ली है और सफदर भाई जो हैं वो माल्टे काट के लाए हैं। ये हम लोग गए थे बाग पे, बाग से ये फ्रेश माल्टे ताज़ा माल्टे काट के ले आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद हम खाते हैं अभी। बिल्कुल। अच्छा सवाबी का कोई तो होटल है जहाँ अभी ये बहुत मशहूर है यहाँ का, तो सफदर भाई यहाँ लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ की चाय और हलवा बहुत फेमस है, तो अभी हम चाय और हलवा खाने जा रहे हैं। और ये सवाबी का मशहूर होटल कोयटा चाय वाला होटल है। ये अली है, ये उमेर है। चाय गुड़ वाले में बगैर चीनी की चाय और साथ हलवा। फिर चाय ले रहे थे, खाली हलवा खा लो। बदल तक ये दसो ये सवाबी का मशहूर होटल है। ये इसमें किचन है, इधर आलू पराठा, अदरक वाला चाय सब कुछ मिलता है। एक कोयटा चाय, इसका पराठा बहुत मशहूर है, हलवा भी बहुत मशहूर है। ये उसका किचन है, इसका कुक है। ये इसका बोर्ड है, कोयटा चाय, सवाबी का मशहूर कोयटा चाय। ये सफदर और अली बैठे हुए चाय का इंतज़ार करते हैं और उमेर मोबाइल में मसरूफ़ है। अब ये हलवा खा के देखिए, ट्राई करिए, तो भी ट्राई करिए। अच्छा अभी हम कोयटा होटल में बैठ के चाय पीते, हलवा खाते। हम कभी कभी अपना गांव से रात थोड़ा देर 10 बजे 11 बजे सिर्फ पिकनिक के लिए आते हैं इधर, सिर्फ हलवा खाने के लिए, क्योंकि इनका हलवा मशहूर है और इसका हलवा मशहूर है बस। हाँ जी। पराठा भी बहुत मशहूर है। आज तक पराठे वही है, मंजीले वाले पराठे जो कहते हैं उसको, मंजीले वाला सही। वो पराठे होते हैं इनके। मंजीरा वाला जो लेट से बनी हाँ, वो होती जो है। नजर आ रहा है मन करता है मंगा लूं? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, अभी तो बहुत खा लिया, मछली थी वो बहुत खा लिया। हमने कश्मीरी चाय मंगवाई है बगैर चीनी के। अभी हम
से निकलने लगे हैं लाहौर के लिए। अभी हम वॉक कर रहे हैं ये यहाँ की जो लोकल रोड्स हैं और अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जो लोकल बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ये बोलना चाह रहे जी जी, जो लोकल बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं। हम माल्टे लेने रुके हैं। सवाबी के माल्टे हैं, ये बहुत फ्रेश हैं। रेड ब्रेड, अली भाई क्या कहते हैं इसको, रेड ब्रेड? ये कल के हाँ कल के हैं, लेकिन ये तो सिंपल रखे ना, इसके ऊपर यहाँ पर लोग देखते हैं दूर से मेहमान आते हैं। इसमें कुछ फ्रेश है। हाँ फ्रेश रहेंगे ना, एक दूसरे वीडियो में ब्रेड वाले हैं ना, ये होगा हमारे अली भाई माल्टे देखे बहुत एक्साइटेड हैं। रेड ब्रेड भी है और सादा ब्रेड भी है दोनों। रेड ब्रेड काट से बात करते हो। रेड ब्रेड पूरा मजेदार है। सादा ब्रेड बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है। रेड ब्रेड मतलब थोड़ा ठंडा है। अच्छा मैं फिर ये हटा दूँगा ना, चेक भी करेगा। औसत जी खरी ये देखो, ये देखिए जी। ये सारे के सारे रेड ब्रेड वाले हैं। ये लो मैं फ़ोन पियो। जी जी। थोड़ा सा इसमें डालता हूँ। ये सारे रेड ब्रेड वाले अब बोलो तुम चेक कर लो। ये ऐसा कल वाली जो थी वो तो बहुत ज़्यादा वो भी है। अच्छा वो ये है। ये इसमें मतलब ये अलग अलग बादशाह कर वालों का इसमें ब्रेड होता है मतलब। बादशाह कर ये बादशाह कर वालों का ये हाँ देख कर है? दा कम बाग दी झंडे वाले झंडा झंडा वाला बाग है जो जहाँ हम गए थे उसके साथ बाग है। वो लाल वाला पंजाब का है, वो उधर का है। मंगा स्टीपानर पकड़ चिकन बाग दागी थे पूरन के लिए वो आगे माल्टा में ड्रॉप करेगा। उधर भी ट्राई करें। मैं ट्राई किया। Jumong di daga sa lupa swabay kidi bank sa ular bank facility में तीसरा ऊपर से दर्द खाजी ठीक से इधर खाजी का आवा सही सही अब क्या कौन सा वाले ने जो पसंद है जो मुझे तो ये वाले पसंद आए। एक ये ले ले, एक ये ले के वो ले ले। मेरे लिए या- अगर तुम बस एक ही है। अच्छा और आपके अली लिए- भाई बताएं। आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कैरी के ना बहुत मुश्किल है। ये अली भाई हैं जो कि रेड की शौकीन है। अच्छा ये अभी सफदर भाई अपनी लोकल ज़बान में ना इनसे माल्टों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये है किस